डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट की जहां पे आपको कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है और वो है गूगल साइट्स। गूगल साइट इज अ फ्री वेबसाइट बिल्डर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड शेयर वेबसाइट विद अदर्स। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेक्निकल स्किल आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है और आपको डोमेन फ्री मिल जाती है, होस्टिंग फ्री मिल जाती है और ड्रैग एंड ड्रॉप में है। आइए हम इसको थोड़े से फीचर भी देख लेते हैं। गूगल वेबसाइट बेसिकली इट्स अ इजी वे टू यूज। अगर आपके पास कोई भी कोई स्किल नहीं है, वेब डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज गूगल साइट फॉर फ्री विदाउट एनी टेक्निकल स्किल। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वैरायटी है वेबसाइट्स की। यहाँ पे डिफरेंट आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे जिनमें पर्सनल वेबसाइट्स मिल जाती हैं, टीम्स वेबसाइट्स मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, स्मॉल बिजनेस के आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसी तरह ई कॉमर्स के आपको मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट के मिल जाएंगे, शॉप्स के मिल जाएंगे, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये सबसे पहली बात तो ये कि गूगल जो साइट है ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपको खुद कुछ कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको इमेज टेक्स्ट आपने सिंपल ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है पेज पे जहां पे भी आप वो रखना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको किसी भी किस्म के टेक्निकल स्किल की यहां पे जरूरत नहीं होती। सो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं कि आप पहली दफा अगर खोलने वाले हैं इसको तो वो आप काम कैसे करेंगे, पहली दफा लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने किसी भी ब्राउज़र से आपने गूगल साइट्स पे जाना है। आप जब लिखेंगे गूगल साइट्स, किसी भी आप सर्च बार में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल साइट्स साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा। आपने इस गूगल साइट पे साइन इन करना है, जो भी आपका जीमेल है उससे आपने साइन इन कर लेना है। पासवर्ड मांगेगा स्टार्ट पे आप पे, और जब आप पासवर्ड देंगे अपनी जीमेल से तो डेफिनेटली आपको इसी साइट पे लगेगा और यहाँ पे आपको अपनी डीपी पे शो भी हो रहा होगा राइट साइड टॉप पे आपको कि आप किस गूगल अकाउंट से इस वक्त साइन इन है। ये इसका ओपनिंग जो आपको जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड होगी जो आपके सामने खुलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पे आप अगर कोई अपनी नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उन्होंने आपको वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स और डिज़ाइन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से वो सारा कुछ बना सकते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करना है और आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। चूंकि आप बहुत बिगनर हैं, मैं ये गुमान करता हूं कि आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये गूगल साइट पे आप आए हैं और इसका आपको कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आप अपने तौर पे अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट खोल लेता हूँ। चलें, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, फैमिली अपडेट्स हैं, पोर्टफोलियो है, इवेंट है और हेल्प सेंटर हैं। कुछ ये टाइप्स पड़ी हुई हैं आप यहाँ पे अगर आप उनमें जाना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पे अगर आपको मोर खोलेंगे तो आपको कुछ पर्सनल में मिल जाएंगी। उसके बाद वर्क की आपको कुछ मिल जाएंगी, यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ स्मॉल बिजनेस के यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं और देन आप ये कुछ वेडिंग के हैं, एजुकेशन के हैं। आप जो भी जिस नीश में आप हैं उस तरह का आपने यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट आपने उठा लेना है। फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे ये एक चले मैं भी कोई एक प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ। ये मैंने प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के नाम से ही है, वर्क का है, मैंने इसको क्लिक किया है और ये मैंने टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल ने मुझे दिया है मैंने वहाँ पे खोल लिया है। ये देखिए आपके सामने सबसे पहले ये पूरी वेबसाइट का टेम्पलेट बना बनाया आपके सामने आ गया है। ये देखें, ये आपका पूरा जो हेडर होगा वेबसाइट का, ये वो इमेज है, उसके ऊपर क्या टेक्स्ट आपने लिखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये हिस्सा डिवाइडर खाली छोड़ा हुआ है। उसके बाद ये नीचे आपका एक टेक्स्ट है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ से आप इमेजेस दे के यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स की, या जो भी आप अपनी सर्विसेज या स्किल बेचनी है यहाँ पे भी उस तरह। अब ये बना बनाया पूरा टेम्पलेट आपके सामने है, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको अगर कुछ अपनी मर्जी से ये चीज़ें ऐड करनी है, आप ऐड भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं।
आपको सिर्फ ये यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको समझानी है वो ये है कि ये सारे के सारे टेम्पलेट आपके पास बने बनाए हैं। जस्ट आप अपने यहाँ से अपना इमेज चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, जहां जहां पे भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने पब्लिश को प्रेस कर देना है और ये लोगों के लिए विजिबल हो जाएगी। और यहाँ से आपको इस वाले साइट से जहाँ पे अभी लिखा हुआ है कांट कॉपी लिंक, क्योंकि अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया, जैसे ही पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका URL लिंक, जो भी आपकी वेबसाइट का लिंक होगा वो यहाँ पे आप मिल जाएगा, जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले मैं वापस अपने ओरिजिनल जो प्लेटफॉर्म था हमारा उसी पे आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आप टेम्पलेट यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए कुछ कमांड्स हैं। मैं वो कमांड्स आपको एक ब्लैंक पेज पे समझा दूंगा और इसी ब्लैंक पेज पे हम कोई वेबसाइट का पेज भी बना देंगे और आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस किस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लैंक खोलने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक किया है। ये बिल्कुल आपको एक सेपरेट एक पेज आपको मिल गया है। ये देखें बिल्कुल खाली है, अब ये इतना हिस्सा ही आपके सामने है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस चीज का भी आपने टाइटल बनाना है वो यहाँ पे आप लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं कुछ क्या कहते हैं, मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। चलें ये प्रोडक्ट एक ले लेता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, ये एक हेडफोन है एस्ट्रो गेमिंग का, और मैं इसकी एक ऐसी ही वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ये देखें बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की एक वेबसाइट आपको यहाँ पे लग रही है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बन जाएगी। चलें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपना लिखना है कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है। यहाँ पे A4 वेबसाइट है, तो मैं अगर अपने वेबसाइट पे आऊँ तो यहाँ देखें एंटर साइट नेम, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और A4C आप लिख दें। मैं एग्जैक्टली वही वेबसाइट आपको बनाना सिखा रहा हूं जो आप के सामने मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। अगर ये इतनी प्रोफेशनल वेबसाइट आप 10 से 15 मिनट में बना लें, आपको और क्या चाहिए। तो एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे कि ऐसी एक वेबसाइट आपको मैं, ये बल्कि इससे भी थोड़ी बेहतर वेबसाइट आपको मैं यहाँ पे अभी बनाना सिखा दूं और बगैर किसी टेक्निकल स्किल के आप ये सारा कुछ इंशाल्लाह बना सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे A4 का मैंने लिख दिया और यहाँ पे अगर आप उसका कोई लोगो देना चाहते हैं तो आप लोगो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आपने लिख दिया है, देखें अगर आप वैसे ही इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऐड लोगो का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से ऐड लोगो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपने लोगो इसको क्लिक करना है तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड को अगर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से जहाँ पे भी अगर आपने अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड किया हुआ है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ, गूगल से लिंक लेना चाहूँ या गूगल इमेज से लेना चाहूँ तो यहाँ से भी आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे A4C मैंने लिखा और मैं इसका कोई लोगो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जो भी लोगो आपको ठीक लगता है जो आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये लोगो लगाना था तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और इसको कर देना इंसर्ट। जैसे ही आप इसको इंसर्ट कर देंगे ये यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे पेस्टिंग इसकी हो जाएगी। ये देखें आपका लोगो भी लग गया है और आपकी कंपनी का नाम भी आ गया। वंस यू डन तो ये अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ गई है यहाँ पे चीज। अब आपने यहाँ पे उस प्रोडक्ट का कोई नाम देना है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे प्रोडक्ट निकाली थी तो ये वाला प्रोडक्ट है मेरा। ये आप किसी भी कंपनी का वेब पेज आपने उठाना है और 5 मिनट में अपना बना के आपने उसको अपने प्रोडक्ट के आपने उसको लगा देना। अब मैं एग्जैक्टली 10 मिनट में आपको ये बताऊंगा कि ये वाला पेज एग्जैक्टली हम 10 मिनट में कैसे बनाएंगे। तो मैंने इसी का यहाँ पे ये कंटेंट, ये देखो ये मैंने कंटेंट यहाँ पे उठाया, मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको चेंज करना है। सिंपली आपने इस पे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का इसको बॉडी दे सकते हैं कि आपने इसको टाइटल में रखना है, हेडिंग में रखना है, सब हेडिंग में रखना है। ये जिस तरह छोटे फॉन्ट साइज में रखना है, जितने बड़े फॉन्ट साइज में रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। बहुत बड़ा लिखना है तो टाइटल, उससे छोटा लिखना है तो हेडिंग, उससे छोटा लिखना है तो सब हेडिंग। चले मैं सब हेडिंग को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ। अब ये काफ़ी इसकी साइजिंग बहुत बड़ी हो गई है तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। पूरे साइज़ को Ctrl+A मैंने किया और मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। ठीक हो गया। और मैं यहाँ से अब इसका फॉन्ट भी अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा ये रख देता हूँ, ये थोड़ा
बेहतर लग रहा है मुझे। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। जो भी आपने कलर रखना है या आपने कलर चेंज कर देना है। अब आप इसकी प्लेसमेंट भी अपनी मर्जी से जहां पे भी करना चाहें वो आप यहां पे कर सकते हैं। और ये वैसे मैंने कर दिया है, और मैं अगर चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा लेफ्ट लाइन के बजाय मैं इसको सेंट्रलाइज कर दूं तो ये मैंने इसको सेंट्रलाइज भी कर दिया। वंस देखें यहां पे आपका मुकम्मल टेक्स्ट की हेडिंग यहां पे आपकी आ गई है। अब मैं चाहता हूं ये बैकग्राउंड भी मैं कुछ अपनी मर्जी का लगाना चाहता हूं, तो वो भी इसी तरह सिंगल, जिस तरह आपने उसके ऊपर इमेज के ऊपर आपने माउस लेके जाना है, आप इमेजेस पे जाएंगे और यहां से अगर आपने अपलोड करना है, अपलोड का मतलब अगर आपके पास सिस्टम में अपना कोई पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं अपलोड पे जाता हूं, मैं देखता हूं मेरे पास अगर कोई पड़ा हुआ हो, ये क्या है, लेट मी सी कि अगर कोई अच्छा मिल जाए। चलें, ये एक बैकग्राउंड मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ये वैसे है भी ये हेडफोन्स का ही है और ये टेक बेस्ड ही है, इसी तरह का मुझे चाहिए था। मैंने अगर यही लगाना है तो मैं यहाँ पे अपलोड पे जाऊंगा और मैं जो भी अपना इमेज होगा इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अब ये देखें उसके पीछे मेरा अब ये बैकग्राउंड भी आ गया। अब ये फील देखें एग्जैक्टली वही आएगी प्रोफेशनल फील कि आपने लोगो भी कंपनी का लगा दिया, कंपनी का नाम भी आपने लगा दिया, उस प्रोडक्ट का आपने टेक्स्ट भी लगा दिया, हेडिंग भी लगा दिया और बैकग्राउंड भी आ गया। यस, अगर आप कोई गूगल से डायरेक्ट इमेज लेना चाह रहे हैं, आप यहां से अपना इमेज नहीं लगाना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे कि आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप गूगल पे आएंगे, सर्च करें, यहां से आप लिख दें कोई हेडफोन्स, मैं यहां पे लिखता हूं और एंटर करता हूं तो देखते हैं, या हेडफोन्स वॉलपेपर लिख लेते हैं यहां पे। ये मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास वॉलपेपर्स आ गए हैं और यहाँ पे भी मैं अपनी मर्जी का कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकता हूँ। चले मैं यहाँ पे कोई ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखिए ये वॉलपेपर ये मेरा चेंज हो गया है। वैसे पहले वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं अगर कंट्रोल जी करूंगा, यहाँ से आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, टॉप से लास्ट एक्शन अंडू कर सकते हैं, मैंने वही कर दिया। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे अपलोड पे आप अपने इमेज पे जा सकते हैं और सेलेक्ट पे आप डायरेक्ट गूगल से कोई लाइव अगर इमेज लेके डालना है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये देखें यहाँ तक तो हमारी चीज एक बिल्कुल मुकम्मल होगी। अब साइड देखें और किस तरह की बनानी, हमने कुछ इस तरह का बनाना था। अब ये मैंने इमेज डालना है तो आप राइट क्लिक करें, इस इमेज को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। ये इमेज डाउनलोड हो गया है, आप अपनी साइट पे आ जाएं। अब यहाँ पे मैंने ये 4 चीजें आपने देखनी है। अगर आपने कोई टेक्स्ट डालना है यहाँ पे तो आप टेक्स्ट को ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देंगे, अगर कोई इमेज डालना है तो इसको ड्रॉप कर देंगे, अगर कोई ड्राइव से आपने गूगल ड्राइव से कोई चीज डालनी है या किसी की वेबसाइट से कोई चीज डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं 1 बाय 1 सारा कुछ आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट की इमेज लगाना चाहता हूँ, कोई बहुत अट्रैक्टिव सी, अगर आप अपनी मर्जी का लगाना चाहें। दूसरा तरीका यह है कि यहां पे आपके पास बाय डिफॉल्ट लेआउट्स बने बनाए भी पड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि एक साइड पे आपका इमेज आए, यहां पे देखें, और दूसरी साइड पे टेक्स्ट आए, तो आप सिंपली इसको क्लिक कर दें। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, देखें आपके सामने उसमें आ गया। अब यहां पे आप इमेज अपनी मर्जी का डाल सकते हैं और यहां पे आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर मैं चाहता था, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे 2 इमेज लगाने थे, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो यहां पे देखें आपके डबल इमेज आप यहां पे आ गया, आप डबल इमेज भी लगा सकते हैं। मैं फिर कंट्रोल जी करता हूं। इसी तरह आप 3 इमेजेस लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह करके देखें, जिस तरह आपको शक्ल नजर आ रही है, तो यहां पे आप 3 इमेजेस टेक्स्ट के साथ हैं, ये सिर्फ 3 इमेजेस हैं। फिर यहां पे 2 इमेजेस छोटे हैं और 2 टेक्स्ट हैं, यहां पे फिर 4 इमेजेस छोटे और 4 छोटे छोटे टेक्स्ट हैं। तो जो भी आपने लेआउट रखना है वो आप यहां पे रख सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूं। चलें, अब मैंने यहां पे अब कोई इमेज लगाना मैं चाहता हूं, यहां पे मेरा कोई इमेज आ जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे अब यहां पे अगर कोई टेम्पलेट यूज करना चाहूं तो मैं यहां से कोई टेम्पलेट यूज कर सकता हूं अपनी मर्जी से, वो आप जो भी करना चाहें। लेकिन अगर मैं कोई इमेज वैसे यूज करना चाहता हूं तो यहां से मैं इमेज पे चला जाऊंगा। तो मैंने इमेज पे गया और यहां से मैं अपलोड कर लेता हूं। अपलोड का मैंने बताया अगर आपके सिस्टम में मौजूद पड़ा हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया था, ये आपके सामने मैंने लगाया और यहां पे मैंने रख दिया। अब आप इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखना है कि आपको वो इमेज कितना बड़ा चाहिए, आप यहां से अपनी मर्जी से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आप इसके ऊपर कोई लिंक लगाना चाहें कि यहां पे आपने लिंक लगाना है और वो फौरन वेबसाइट पे चला जाए, वो भी आप यहां पे बना सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा यहां पे क्लिक करे तो वो फौरन इसकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से उसने बाय करना यहां पे आ जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूं। वो कैसे करूंगा कि मैंने इस इमेज को यहां पे लगाया और यहां पे देखिए आपके पास इंसर्ट लिंक है, यहां पे आप वो वाला लिंक जो इसकी वेबसाइट का है ये उठाएं। यहां पे आपने बेसिकली वो वाला लिंक लगाना है जो आपको एफिलिएट का लिंक मिला हुआ है।
ताकि वो इसको क्लिक करे तो एफिलिएट लिंक पे चला जाए और वो वहां से बाय कर ले। तो मैंने यहाँ पे देखें लिंक लगा के इसको कर दिया अप्लाई। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जब इसको पब्लिश कर दूंगा तो ये आपका लिंक बन जाएगा, जैसे ही उसको लिंक को क्लिक करेगा तो वहां पे वो चला भी जाएगा। अब ये इमेज मेरा यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूं उसकी स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसका टेक्स्ट कुछ लिखना चाह रहा हूं कि ये किस किस्म का कंटेंट है। तो अब मैं इस टेक्स्ट वाले टैब को क्लिक करूंगा, ये देखें ये फौरन उसने उसके नीचे टेक्स्ट लगा दिया है। लेकिन ये मैं चाह रहा हूं कि ये इस वाले हिस्से पे यहां पे आए, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने यहां से पकड़ना और इधर आपने छोड़ देना। यहां पे आप देखें क्लिक टू एडिट टू टेक्स्ट, यहां पे आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे इसका जो कंटेंट था, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट ओवरव्यू है एक, तो मैं इसकी यहां पे ये प्रोडक्ट ओवरव्यू ये मैंने यहां पे लिखा, इसको कॉपी किया और यहां पे आके मैंने यहां पे इसको यहां पे डाल दिया। और मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखना चाहता हूं ताकि ये नजर आ जाए थोड़ा सा। तो मैं सबको सिलेक्ट किया मैंने और मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा रख लेता हूं। अब यहां पे भी आप इसको अपनी मर्जी से कहीं पे रखना है तो आप वो रख सकते हैं। अब ये जो है थोड़ा मैं इसको कलर भी दे देता हूं थोड़ा अपनी, चूंकि ये ग्रीन में है तो मैं चाहता हूं कि ग्रीन के कलर में रहे। तो चले मैं इसका कलर भी यहाँ पे ग्रीन कर देता हूं और थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूं, चूंकि ये अच्छा लगेगा आपको। और इसका फॉन्ट भी थोड़ा हेडिंग वाला आपने रखना है। चले मैं इसका ये वाला फॉन्ट रख देता हूं, ये मैंने इतना सेलेक्ट किया और इसका फॉन्ट और थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। ओके, अब ये देखें यहाँ पे आपका ये एक वेबसाइट का ये इतना सा कवर बिल्कुल ये रेडी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नीचे इसके मैं कुछ टैब भी देना चाहता हूं, यानी कि अब यहाँ पे आपको पता लग गया टेक्स्ट आप क्या होता है। यहाँ पे कोई इमेज है वो आपने लगा दिया है। यहाँ पे अगर आपने, अब एम्बेड क्या होता है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अगर ड्राइव से कोई चीज लगानी है तो आप ड्राइव से भी लगा सकते हैं। ये भी दो चीजें जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ ये दो चीजें जरूरी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि कुछ एक दो इमेजेस में और यहाँ पे लगाना चाहता हूं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई बड़ा इमेज नीचे लगाना है तो मैं यहां से मैं चाहता हूं 2 इमेज और 2 टेक्स्ट उसके मैं यहां पे लगाना चाहता हूं। तो मैं यहां से गया, इमेज पे क्लिक किया और अपलोड किया। अगेन जो भी आपका इमेज आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कोई और मेरे पास अगर इमेज, चलें एक ये इमेज पड़ा हुआ है, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको। फाइन, एक ये वाला इमेज बन गया। और यहाँ पे अगर आप कोई और दूसरा इमेज भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें। चले मैं इसका एक और इमेज यहाँ पे लगा लेता हूँ। चलें ये एक दूसरा इमेज ये हो गया। अब ये 2 इमेज ये सपोर्टेड नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हम एक यहां से सेलेक्ट करके लाइव कोई इमेज यहां से गूगल से ही उठा के हम यहां पे लगा सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं गेमिंग हेडफोन्स, ये मैं लिखूंगा गूगल इमेज से गेमिंग हेडफोन्स। ओके, यहां पे जो सबसे बेहतर आपको इमेज लगा, आपने कोशिश करनी कि बड़े अट्रैक्टिव और बड़े मज़ेदार किस्म की इमेजेस हों जो लोगों को क्लिक करने पे मजबूर करें, उनको ख़रीदने पे मजबूर करें। ऐसे इमेजेस आपने लगाने हैं हाई क्वालिटी। तो मुझे, चले मैं एक ये वाला इमेज यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट करना है। जैसे ही मैं इंसर्ट करना, अब ये देखें ये वाला जो ऊपर वाला इमेज था ये मेरी ड्राइव पे पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको अपलोड किया। जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो गूगल से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको उठा के सिंपली आपने यहाँ पे रख देना और यहाँ से इसका साइज भी आप अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हैं। अब आप एक और काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके नीचे बाय का भी मैं एक बटन को देना चाहता हूं कि इसको लोग बाय कर लें या कुछ टेक्स्ट डालना है तो आप टेक्स्ट भी इस पे डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पहले इनका डाल देता हूँ नाम। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे गया और ये टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी वेबसाइट पे देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। चले मैं यही इस पे नाम डाल देता हूँ थोड़ा, ये वाला नाम मैंने डाला, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसका फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई कलर वगैरह भी उसका चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए करके पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर दिया और थोड़ा बोल्ड भी कर दिया। तो इस तरह करके आप अपनी वेबसाइट का एक जो कंटेंट है वो बना सकते हैं। अब आपको बताने वाली कुछ चीज़ें 2-3 नीचे हैं, वो ये हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसके दरमियान में कोई चीज़ लगाना चाहता हूँ
तो वो भी आप अपनी मर्जी से इसके दरमियान में भी लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। मैं इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि इसके साथ मैं इस तरह का कुछ करूं, तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं। ये मेरा देखिए डिलीट हो गया सारा। अब मैं यहाँ से ये जो टेम्पलेट ये वाला है, मैं इसको यूज करना चाहता हूं इसके नीचे। बल्कि उससे पहले एक और चीज आपको बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि जब वो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन बटन भी दे दूं, ताकि वो जल्दी जल्दी मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक नीचे बटन का टैब नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। यहां पे आप बटन पे क्या लिखा हुआ नजर आए तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय इट नाउ। आप बाय इट नाउ पे आपने कर दिया। ये कहां पे जाएगा? अगेन आपने अपना एफिलिएट जो भी लिंक दिया होगा वो आपने उठाना। मैंने यहां से ये लिंक उठाया और यहां पे मैंने वो लिंक भी डाल दिया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये बटन आ गया मेरे पास। अब इसको आप अपनी मर्जी से जहां पे मर्जी रख लें। तो मैंने देखें इसके नीचे ये उठा के रख दिया। अब जैसे जब मैं इसको पब्लिश करूंगा, ये बटन मेरा हाइपरलिंक बन चुका है। ये भी मैंने हाइपरलिंक बना दिया था, ये भी हाइपरलिंक बना दिया था। बाइट को क्लिक करेंगे तो ये फौरन हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा और जहां से वो बायर एफिलिएट लिंक के जरिए वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अब मैंने अगला आपको बटन लगाना भी आ गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये कुछ 5-6 चीजें ये आपको बतानी है। ये बताने के बाद आप कुछ किसी भी तरह की दुनिया की वेबसाइट वो इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रुप। इसका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा कंटेंट है और वो सारे का सारा आप नहीं दिखाना चाहते, आप चाहते हैं थोड़ा सा नजर आए, बाकी अगर वो पढ़ना चाहे तो खुद उसको क्लिक करके पढ़ ले, लेकिन वेबसाइट पे मैं पूरी उसको विजिबल ये इतनी स्पेस नहीं देना चाह रहा, तो उस काम के लिए हम कोलैप्सिबल ग्रुप ज्वाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे कंटेंट की डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं सारी की सारी टेक्स्ट पे नहीं देना चाह रहा, चूंकि मेरी वेबसाइट बोर हो जाएगी। तो उस काम के लिए मैं कोलैप्सिबल ग्रुप यूज करूंगा। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे, जितना हिस्सा आप यानी कि दिखाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कंटेंट ले लेता हूँ सारा, ये मेरे पास कंटेंट है और मैं चाहता हूँ कि इतना हिस्सा यानी कि मैं एक यहां से लेके यहां तक सिर्फ मैंने कॉपी किया टेक्स्ट, और वो मैं चाहता हूँ ये तो मैं नजर आए उसको। जो भी आपने फॉन्ट रखना है उसका वो आप फॉन्ट रख लें, उसका जितना आप यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने फॉन्ट रखा हुआ है और ये मैंने इसका कलर भी यहाँ पे रेड कर देते, या इसको रेड तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम पिंक कर देते हैं। और बाकी वाला जो टेक्स्ट है वो आप यहां पे आप डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो यहां से अब उसको ओपन करना पड़ेगा अगला टेक्स्ट पढ़ने के लिए। तो मैं यहां से अगला टेक्स्ट यहां पे कॉपी किया, ये जो जितना उससे अगला टेक्स्ट था मेरा, मैंने वो सारा यहां से कॉपी किया। अब ये इतना टेक्स्ट में वेबसाइट पे देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब वो मैंने दे दिया है यहां पे। अब क्या होगा कि देखें, अब यहां पे आपको वो जो अगर उसको क्लिक करेगा तो उसको ये फर्दर यहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा, और इतना आप ऑलरेडी उसको यहां पे दे रहे हैं। अब ये है सारा काम कोलैप्सिंग ग्रुप्स का। आप ये देखना चाहें तो आप अपनी मर्जी से आप दे भी सकते हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे ना एक हेडिंग होती है और यहाँ पे आप लिख देते हैं, मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल ए किया और मैं लिख देता हूँ फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब ये इस तरह की कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है मेरी वेबसाइट पे कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब अगर हम इसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आप जो थर्ड बटन है मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपको वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। अगर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए उसने जाना तो वो इस बटन को क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखें सारी इंफॉर्मेशन उसके पास यहाँ पे आ जाएगी। आपने घबराना नहीं है, साथ साथ में आपने प्रीव्यू लेते रहना है। वापस आने के लिए उसी तरह अपने टैब में वापस आना है, तो आप अपने ओरिजिनल वेबसाइट के वो जो आप जहां पे आप एडिट कर रहे हैं आप वहां पे आ जाएंगे। सिंपली ये वाला जो बटन आपको नजर आ रहा है प्रीव्यू के लिए, जो भी आप काम करेंगे आपने उस काम के फौरन बाद यहां से प्रीव्यू लाजमी ले लेना है, ताकि आपको एग्जैक्टली लुक नजर आ रही हो कि आपकी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट नजर कैसे आ रही है। देखें यहाँ पे आपकी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक हो गया, और ये मैंने अपना इंफॉर्मेशन का भी यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। आगे एक चीज मैंने आपको अब बटन का भी बता दिया था कि यहाँ पे आपका बटन भी लग गया है। टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको पता ही है, टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहें तो इसमें मुझे बताने वाली कोई जरूरत नहीं। आप इसको क्लिक करेंगे तो जहां पे भी आप डालना चाहें आप इसको पकड़ के नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। वैसे जहां पे भी डालना चाहें तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, एंटर मार के इसमें क्या क्या है। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती तो मैं इसको फिलहाल तो यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप मल्टीपल इमेजेस यूज करना चाहते हैं, मल्टीपल इमेजेस के लिए देखिए वो है आप कैरोसेल यूज करते हैं। आप कैरोसेल के लिए जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एटलीस्ट आपको दो से ज्यादा इमेजेस डालने हैं, ताकि आप वो कैरोसेल लेफ्ट या राइट स्वाइप कर सकें अगर आपके पास ज्यादा इमेजेस हैं। चलें हम इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं सिलेक्ट इमेजेस कर लेता हूं। अगर आपके पास हैं तो आप वो सारे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट गूगल इमेजेस पे गया हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं
हेडफोन्स, गेमिंग हेडफोन्स, कलरफुल हेडफोन्स लिख देते हैं हम। ये कुछ हेडफोन्स आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे जो जो मुझे बेहतर लगेंगे, मैं एक इमेज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, देखें क्लिक हो गया। उसके बाद एक इमेज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, देन जो भी आपको अच्छे लगते हैं, मैंने तीसरा इमेज ये वाला सिलेक्ट कर लिया। और चलें एक और हम देख लेते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो कैरोसेल है वो नज़र कैसे आएगा। चलें एक इमेज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो टोटल मैंने यहाँ पे देखें 4 इमेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। ये लाइव गूगल से ही मैंने लिए हैं, आप इसको डाउनलोड करके सेलेक्ट से भी अपलोड करके भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट, और फिर यहाँ पे देखें चारों इमेजेस आपके पास आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। अब आप इसको अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसको पकड़ के यहाँ पे फुल इमेजेस कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे। और अब आप ये नीचे भी आपको ये टैब दिखा रहे हैं कि आप दूसरा टैब आपका कौन सा है, तीसरा कौन सा है। और जब आप इसको लाइव करेंगे, देखें मैं दोबारा इसका प्रीव्यू देखता हूं, तो ये आपको नजर अब कैसे आएगा। ये देखें नीचे जाके आपको एक तो यहाँ पे ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको एरोस नजर आना शुरू हो गए। ये देखें आप कैरोसेल लगा सकते हैं। ये आपने इमेजेस इस तरह के लगाने हैं जो कि आपकी वेबसाइट को थोड़ा और निखार और थोड़ी प्रोफेशनल लुक उसके अंदर वो पैदा करें। और यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया है कि ये सारा कुछ प्रीव्यू आपका ठीक हो गया। यस, वेरी गुड। अब आप आगे आएंगे, वापस आ जाएंगे, ये भी आपको पता लग गया है। उसके बाद यहां पे डिवाइडर भी आप डाल सकते हैं। देखें यहां पे मैं चाहता हूं, इसके बाद ये यकदम ये वाला शुरू हो गया है। मैं चाहता हूं इधर मैं एक डिवाइडर डालना चाहता हूं या कोई स्पेसर देना चाहता हूं, खाली स्पेस। तो आप ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो आप स्पेसर ऐड कर सकते हैं। देखें इतनी स्पेस उसने ऐड कर दी है। आप इसको पकड़ के कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं इसको पकड़ के पहले वाले इमेज के यहां पे डाल देता हूं, तो अब ये देखें उतनी स्पेस उसने यहां पे भी दे दी है। और इसके बाद अगर आपको स्पेसर ऐड, डिवाइडर ऐड करना चाहते हैं, तो ये देखें एक छोटी बारीक लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये आपका डिवाइडर है। एक लाइन लगानी है तो आप डिवाइडर यूज करेंगे। थोड़ी ज्यादा स्पेस आपको डिवाइडर के लिए चाहिए तो आप स्पेसर यूज करेंगे। मैं इसका भी यहां से आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। ये देखें यहां पे मैंने स्पेस ऐड की थी और यहां पे पहले से ज्यादा स्पेस ऐड हो गई है। और यहां पे मैंने ये देखें ये वाली अपनी डिवाइडर ऐड किया था, तो ये डिवाइडर भी ऐड हो चुका है। अब आप वापस आ जाएं दोबारा। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब आपको ये लेआउट्स क्या होते हैं ये भी समझ आ गई है। क्लैप्सिबल ग्रुप की भी समझ आ गई है। टेबल ऑफ कंटेंट हम देख चुके हैं। इमेज कैरोसेल बटन भी हमने, अगर आप टॉप पे आपको मैंने बताया था लगाना चाहते तो आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद स्पेसर भी पता लग गया था। अब यहाँ पे आपके पास एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आपके पास सोशल मीडिया के लिंक्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। वो आप अपने प्लेटफॉर्म जहां जहां पे आपने फेसबुक पे अगर उसकी कोई पोस्ट लगाई हुई है, अपने यूट्यूब पे लगाई हुई है, अपने ट्विटर पे लगाई हुई है, तो वो सारी कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे ना 3-4 लिंक जितने भी मेरे सोशल मीडिया के वो यहाँ पे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे देखें इसको क्लिक करूंगा सोशल मीडिया लिंक्स को, तो ये आपके पास एक पूरा इंडेक्स आ गया है। यहां पे डाल दें। चले मैं अब जाता हूं सबसे पहले अपने YouTube का लिंक मैंने यहां से कॉपी किया और मैंने इसको यहां पे डाल दिया। ठीक हो गया। दूसरा मैं कह देता हूं, चलें जी मैं अपना ट्विटर का लिंक डालता हूं। यहां पे मैंने ट्विटर को कॉपी किया और मैंने वो यहां पे डाल दिया। तीसरा मैं कहता हूं चले मैं अपना फेसबुक का दे देता हूं, तो फेसबुक का मेरा चले ये है, मैंने फेसबुक का लिंक कॉपी किया और मैंने वो यहां पे लगा दिया। अगर आपके पास और भी हैं, लिंक्डइन है, थ्रेड है, या जिस तरह के भी आपके प्लेटफॉर्म है आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। चले मैं एक और ऐड करके अपनी वेबसाइट, जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसका भी यहाँ पे आपको एक लिंक डाल देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट आ गई। अगर मैं इसके अंदर कोई अपनी वेबसाइट का भी लिंक देना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल सकता हूं। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना इंसर्ट। ये फौरन देखिए यहां पे टैब आ जाएगा। आप इसको आप चाहते हैं जहां पे भी रखना आप रख सकते हैं। मैं इसको पूरा यहां से बड़ा कर देता हूं और यहां पे अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए तो आप इसको लार्ज कर लें। आप चाहते हैं मीडियम नजर आए तो मीडियम कर सकते हैं। यहां पे देखिए हर चीज आपको नजर आ रही है सर्कल के अंदर। अगर आप इसको सर्कल में रखना चाहें या स्क्वायर में रखना चाहें तो स्क्वायर में हो जाएगा। अगर आप कोई शेप भी नहीं देना चाहते तो आप इस तरह का भी कंटेंट यहां पे डाल सकते हैं। वैसे आइडियली आप इसको सर्कल कर लिया करें, जरा अच्छा लगता है। मैं स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि ऊपर हमने सारे स्क्वायर के इमेजेस लगाए हुए हैं। यहां पे आप सिर्फ आउटलाइन चाहते हैं या फिल कलर, या आउटलाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का इमेज नजर आ जाएगा, फिल करेंगे सॉलिड करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, ब्लैक देना चाहते हैं, व्हाइट देना चाहते हैं, ग्रे देना चाहते हैं, मैं इसको कलर कर देता हूं तो यहां पे कलर भी आ जाएगा। और यहां से आप इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट पे डाल सकते हैं, इसको राइट पे कर सकते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं और इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको सेंट्रलाइज कर लिया है और देन आपका ये लिंक भी लग गए हैं। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो अब ये कैसे नजर आ रहा है, देखें आपकी ये वेबसाइट है, ये देखें बिल्कुल सारा कुछ
नज़र आ रहा है सारा। और यहाँ पे आपकी ये वो लिंक भी लग गए हैं। मैं जिसको भी क्लिक करूँगा ये मेरी उसी तरह वेबसाइट के वो जो भी आपका वेबसाइट का लिंक होगा ये वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, वापस आ गए। अब मैं आपको एक और चीज यहां पे बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है। आपने कोशिश करनी कि हर लिंक का एक हाइपर लिंक बना दें, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि आपने लैंडिंग पेज बनाना है और जो भी बायर आपका यूजर कस्टमर जो विजिटर है वो यहां पे आए तो वो फौरन आपके जो उस पेज पे चला जाए जहां पे लैंडिंग क्लिक उसने बाय करना है। तो आप हर चीज को यहां पे वो बना सकते हैं, उसको कहते हैं कि हम क्लिकेबल बना सकते हैं। तो आपने क्लिकेबल लाजमी है चीजों को बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज, अब फर्ज कर ले मैं भूल गया, मैं कोई चीज डालना चाहता था तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की कोई डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ। मैं दोबारा ये देखिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे डालना चाहता था तो मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया। ये टेक्स्ट वाला ऊपर वाला हिस्सा मैं इसको पकड़ के इस इमेज के नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, की फीचर है इसके, ये मैंने यहाँ से उठाए, कॉपी किए और मैं अब वापस यहाँ पे इधर आ गया हूँ और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। अब की फीचर्स को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है और इसका जो फॉन्ट है मैं अस्वद में ऊपर वाला चुके मैंने वही यूज़ किया था। कोशिश करें कि एक ही तरह का फॉन्ट आप यूज़ करें, उससे ज़्यादा थोड़ी अच्छी लुक नज़र वो आना शुरू हो जाती है। और मैं इसका जो साइज़ है बल्कि वो ये रख लेता हूँ और इसका कलर मैं बल्कि इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इस पे कोई आप फर्दर कोई इमेज भी आप अपना यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। चले मैं यहाँ पे कोई और इमेज भी लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इमेज पे गया, अपलोड पे गया, जो भी आप इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चले मैं देखता हूँ कोई इमेज, ये हमने लगा दिया था, ये नहीं लगाया था, तो इस इमेज को मैं ये सपोर्टेड नहीं है तो आपने जेपेग वैसे इमेज लगाना है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको अपनी वेबसाइट से गूगल से ही इमेज ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। गूगल सर्च पे आया हेडफोन्स, एलिगेंट हेडफोन्स मैंने यहाँ पे लिखा और ये इमेज मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब इंसर्ट किया मैंने, ये इमेज मेरा यहाँ पे आ गया और ये मैं बेसिकली यहाँ पे नहीं यहाँ पे यूज़ करना चाहता था तो आपने इसको वहाँ पे रख देना है। इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है और ये इमेज आप उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ इमेज को और इसको इधर से भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, सबसे पहले आप उसका एक प्रीव्यू ले लें। तो मैं यहाँ से अब इसका प्रीव्यू देखता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपने जो भी काम करना है साथ साथ में उसका प्रीव्यू लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये आपकी हेडिंग आ गई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद ये बाय लिंक, कोशिश करें कि ये जिस तरह मैंने लिंक डाला था यहाँ पे आपने अपना एफिलिएट का लिंक डालना है। जहां पे भी कोई पिक्चर आ रही है ना वहां पे आप जरूर अपना वो लिंक लाजमी डाल दें ताकि वो मेक श्योर करें कि आप वहां पे उसको लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं कि अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो ये आपके पास जो नजर आ रहा है इस वक्त डेस्कटॉप का व्यू है। अगर आप टैबलेट आपके पास है, टैबलेट पे किस तरह का नजर आएगा, क्योंकि नॉर्मली वो डेस्कटॉप थोड़ा साइज में कम होता है तो आपको टैबलेट पे कुछ इस तरह की वेबसाइट नजर आ रही है। और ये भी मेरे ख्याल से बहुत ही आपको एक बड़ी अच्छी एलिगेंट एक वेबसाइट यहाँ पे नजर आ रही है, लैंडिंग पेज नजर आ रहा है। अगर मोबाइल पे चेक करना चाहें तो आपको मोबाइल पे भी ये देखें इस तरह का करके आपको वो सारी चीजें आपको वो मिलना शुरू कर देती हैं, आपको नजर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप इस पे वापिस आ जाएंगे, अब मैंने आपको आप बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैं अगर मैं बटन ऐड करना चाह रहा हूँ एक, कि मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर दूँ कि यहाँ पे अब वो जब भी क्लिक करे तो यहाँ पे वो एफिलिएट लिंक के जरिए मेरे वो जो परचेसिंग वाली जो वेबसाइट है, पेज है, वो उस पर चला जाए। तो मैं यहाँ से एक वेबसाइट का बटन लिया और यहाँ पे मैंने बाय इट नाउ और अगेन आपका वो जो जहाँ से आपका एफिलिएट का जो लिंक है, मैं फिलहाल यहाँ पे कोई भी लिंक लगा रहा हूँ, आपने यहाँ पे वो लिंक लगा देना है, इंसर्ट कर देना और ये वाला पेज आप बटन कहीं पे भी आप वो रख सकते हैं। मैंने इसके नीचे यहाँ पे भी लगा दिया। अब यही वाला आप जो बटन है ये आप डुप्लीकेट करके यहाँ पे देखें मैंने कॉपी किया है, ये आपके पास दो आ गए और ये कहीं दूसरी जगह पे भी आप यहाँ पे भी आप ये रख सकते हैं। मैं अब ये इनके नीचे यहाँ से उठा के यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। Here we go. ओके,
अब ये इस बटन को भी बिल्कुल एज टू एज पूरा कर देता हूं ताकि वो नजर आ रहे। अब ये आपका ऊपर स्लाइडर भी रहेगा और यहाँ पे आपका वो लिंक भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आप और चीज अगर आप डालना चाहते हैं, अब मैं कहता हूं कि आपने कोई YouTube पे वीडियो भी बनाई हुई है, तो जो भी आपने प्रमोशनल के लिए ऑब्वियसली अपना एफिलिएट लिंक आपने प्रमोट करना है, तो आप डायरेक्टली YouTube का लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखें YouTube का आपको टैब नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करें, जो भी चीज आपने डालना चाह रहे हैं। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूं गेमिंग हेडफोन्स, जो भी आप डालेंगे। मैं वैसे एहतियातन यहाँ पे अपनी गेमिंग जो भी कीवर्ड डाल के जो भी मुझे वेबसाइट सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं यहाँ पे ये मुझे एक वेबसाइट बेहतर लग रहा है, उसका टाइटल भी अच्छा है, या ये वाला टाइटल टॉप 5 गेमिंग हेडफोन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूरे का पूरा उसका लिंक आ गया है। मैंने 2 लिंक क्लिक किए थे, दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहें तो इनको आप पैरेलल यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि यस, और ये दूसरा भी छोटा करके आप इसको पूरा पेज भी रख सकते हैं, और इसको नॉर्मली आप इस तरह बैलेंस भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 यहाँ पे YouTube के लिंक भी लगा दिए हैं। अब इसका भी आप व्यू लेना चाहें, यहाँ पे भी अगर आप बटन ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कर दें। यहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन डाल दें। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट आपकी वेबसाइट मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास अब यहाँ पे आप एक थीम भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टाइल्स भी हैं, आप वो भी अपने यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ, देखें इस वाले को क्लिक करूँ तो ये उस स्टाइल में आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अपना कलर भी उस हिसाब से उसका इमेज वो चेंज कर सकता हूँ। मैं लेट मी चेक कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे थीम पे गया और मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखें लाइन उसके नीचे ऐड हो गई है और वो सारा चीज़ें आ गई हैं। और अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्जी से चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से अपनी मर्जी सा कलर भी वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो वंस आप जब ये मुकम्मल कर लें, अब आपने क्या करना है, इसको करना है आपने पब्लिश करने से पहले मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, 1-2 बटन है, मैं जो टैब है वो भी आपको बता दूं। आपको यहाँ पे एक मिलेगा एक शेयरिंग का। अगर आप ये किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। उनका ईमेल यहाँ पे डालेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो उनको वही सारे राइट्स मिल जाएंगे जो एडिटिंग के आपके पास है। उनके पास भी एडिटेबल वेबसाइट चली जाएगी और वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके पास एक्सेस आ जाती है जब आपके पास एक टैब है, यहाँ पे आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन का एक टैब नजर आता है। ये देखिए टॉप पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ तो मैं इसको साइड बार पे रखना चाह रहा हूँ, तो अगर इसके डिफरेंट पेजेस होते हैं अगर, तो वो यहाँ पे आपको जिस तरह नेविगेशन बार नजर आती है, अगर डिफरेंट पेजेस में बनाऊंगा, चलिए मैं आपको एक पेज भी ऐड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेजेस में गया और यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड कर देता हूँ। ये नीचे बॉटम पे आपको टैब नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने ऐड किया और इस पेज का नाम मैं रख देता हूँ अबाउट अस। चलें, ये मैंने डाल दिया। अब ये देखें यहाँ पे आपको टैब नजर आना शुरू हो गया। अब जब ये मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे नजर ना आए, तो यहाँ से मैं अगर इसको साइड लाइन पे कर दूँ तो अब ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए मैं इसको बंद करता हूँ तो ये जो दोनों बटन हैं वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे उसको। अब ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे डालना चाहते हैं या आप इसको टॉप पे यहाँ पे रखना चाहते हैं। जितने भी पेज आप ऐड करेंगे जो भी, वो इसके अंदर आप ये बना सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट देखिए नजर आ रहा है, ये पेज के ऊपर ही नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो, इसको आप कोई कलर देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं ये व्हाइट के ऊपर है, तो अब देखिए ये व्हाइट के ऊपर आ गया। इसी तरह अगर आप ब्लैक पे करना चाहें तो आप ब्लैक पे भी कर सकते हैं, ये अप टू यू है। वैसे मुझे ये ट्रांसपेरेंट अच्छा लग रहा था तो मैंने ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ये कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ब्रांड इमेजेस भी हैं। अगर यहाँ पे देखें अपने, अब ये वाला लोगो जो आपने चेंज किया वो आप चेंज कर सकते हैं। आप ये यहाँ पे ना एक टैब, एक लफ्ज यूज होता है फेव आइकॉन। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके ऊपर, जिस तरह मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो ये आपको एक, ये देखें YouTube का एक आइकॉन यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एड्रेस बार में, पैनल बार में फेसबुक का आइकॉन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप का नजर आ रहा है। इसी तरह जब आप अपनी वेबसाइट का चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास ड्राइव में अगर पड़ा है तो मैं अपलोड करूँगा, अगर लिंक है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा गूगल से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो, कुछ भी लोगो लिख देता हूँ। लोगो आइडियाज़ पे मैं गया, सपोज के मेरा ये वाला लोगो है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको इंसर्ट किया। अब ये कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं।
ये वाला जब भी आपका टैब खुला हुआ नजर आएगा तो ये वाला लोगो आपको वहां पे ये नजर आएगा। अब इसको आप ओके कर दें, जब हम इसको फाइनल करेंगे तो आपको मैं वो भी दिखाता हूं। उसके बाद आप व्यूअर टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें भी नजर आ रही होती हैं कि अगर आप अपने यूजर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, तो साइड पे आपको एक बार नजर आ रही होती है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ये आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम डोमेन्स हैं कुछ, ये हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद इसके एनालिटिक्स भी नजर आपको यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जिस तरह आप इसके डिफरेंट के कितने लोग आए, कहाँ से आए, कब आए, वो आप यहां पे सारे देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे अनाउंसमेंट बैनर, अगर आप चाहते हैं कि कोई बैनर यहां पे आप टॉप पे लगाना चाह रहे हैं, कोई भी अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या कुछ इस तरह का कुछ भी मैसेज, या कोई नई प्रोडक्ट है उसकी कोई अनाउंसमेंट आई है, 5% ऑफ है फॉर 5 डेज, या 100% या 50% ऑफ है, तो आप वो बैनर भी यहां पे लगा सकते हैं। आपने सिंपली यहां पे बैनर को ऑन करना है, बैनर का जो कलर कौन सा रखना है आपने वो कलर मार्क कर लेना है, और यहां पे आप लिखते हैं 50% off on till next Friday on all items। चलें जी, ये मैंने डाल दिया है। अब इसका बटन लेबल है, इस पे अगर कोई यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हैं कि जब वो यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो वो किधर जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन जो भी आपका एफिलिएट लिंक है मैंने उसको सेलेक्ट किया, जो भी आप लिंक यहाँ पे डालना चाह रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे मैं बटन डाल देता हूँ, और यहाँ पे ओपन अ न्यू टैब पे जाना चाहिए, या ये होम पेज तमाम पेजेस पे आ जाए, या होम पेज पे है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको ओके कर दें, बस यू आर डन। अब ये देखें टॉप पे अब ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा, तो ये आपका बैनर है। अब ये बैनर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो बैनर रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया। अब इसको ऑफ करूंगा तो यहाँ पे बैनर ऑफ हो गया है। अब आप इसका जरा एक और प्रीव्यू, फाइनल प्रीव्यू ले लें। ये देखें, ये आपके पास ये अबाउट अस का पेज, ये दूसरा पेज था हमने बनाया हुआ है। वापस आते हैं, हम वापस आ जाते हैं होम पे। होम पे जाके इसका एक ये प्रीव्यू ले लेता हूँ। ओके, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, ये बिल्कुल अब डन है। मैं इसको वापस आ जाता हूं। अब मैंने करना है इसको पब्लिश। तो यहां पे आपको एक टैब नजर आ रहा है पब्लिश का, आप पब्लिश को क्लिक करेंगे। यहां पे जो भी आप एड्रेस देना चाह रहे हैं, यहां पे मैं देना चाह रहा हूं गेमिंग हेडफोन्स। अब ये जो नीचे ये ऑलरेडी टेकन है, तो आप यहां पे इस कंपनी का नाम लिख दें, एस्ट्रो। अब देखते हैं, चलें, ये अवेलेबल है। तो यहां पे देखिए जो भी आप नाम देंगे, लेकिन ये शर्त यह है कि वो अवेलेबल होना चाहिए। यहां पे मैनेज में आपने जाना है कि वो मैनेज का क्या मतलब है कि कौन कौन लोग इसको देख सकते हैं। तो यहां पे मैंने इसको पब्लिक रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लोगों के लिए रखना है, तो यहां पे मैंने ये पब्लिक ही रखना है। इसको डन कर देना है आपने और इसको पब्लिश कर देना है। वंस ये पब्लिश हो जाएगी, अब ये देखें यहां पे आपका वो जो पहले एक्टिवेट ये बटन नहीं था, अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब आप ये लिंक अपना ये कॉपी करें और जो जहां पे भी आप पोस्ट लगाना चाहें, जो भी आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे पोस्ट लगाएंगे, उसको यहां पे लेके आएंगे। और यहां पे आपने हर चीज का एक लिंक दे दिया है ऑलरेडी, जिस पे भी क्लिक करेगा ये आपके वो लैंडिंग पेज पे चला जाएगा जिसपे वो यूजर ने यहां से ये बाय करना है। तो अब मैंने अगर वो नया टैब खोलता हूं और वो जो लिंक मैंने कॉपी किया मैं यहां पे पेस्ट करके देखता हूं कि क्या ये चल भी रहा है कि नहीं। यस, इट्स वर्किंग। अब ये देखें, ये पेज आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप में से फर्दर कोई चेंज भी करनी है तो आप वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। जितने भी आप पेजेस बनाएंगे वो आप इस पे यहाँ पे उसके जब प्रोडक्ट है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। जो आप नीचे एक टैब लाजमी बनाया करें अपकमिंग या मोर प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे एक टैब आप लिख सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। चले मैं आपको थोड़ा सा उसको आइडिया भी दे देता हूँ कि कैसे आपने टैब बनाना है। और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके एक टैब ऐड कर देता हूँ, ये वाला। इस टैब को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अब ये आप बल्कि डबल कर लें। इधर आप अपने प्रोडक्ट सारे लाजमी लगा दें जो आप एक्सपेक्टेडली प्रमोट करना चाहते हैं, बस उनका लिंक ना लगाएं। और अगर लिंक भी लगाना है तो यहाँ पे आप वो अपना जो लिंक होता है, जो आपका एफिलिएट लिंक, वो यहाँ से आप डाल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को वो क्लिक करे तो आपके वो लिंक पे चला जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ये हो जाएगा कि जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगे होंगे तो आपके पेज की थोड़ा जो लुक है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगी। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी ऑलरेडी कोई चीज बनी हुई हो और फिर आप जब चेंज करें तो जो करंटली आपकी पब्लिश्ड है वो आपको राइट साइड पे दिखा रहा होता है,
और जो आपने अभी चेंज किया है, जिस तरह अभी मैंने बिल्कुल लास्ट पे जाए तो मैंने ये वाले टैब ऐड किए थे जिसमें मैंने पिक्चर नहीं लगाई और इसमें नहीं थे, ये देखें। तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा होता है दोनों कंपैरिजन, कि आप वो देख लें, कंफर्म कर लें। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद दोबारा आपको पब्लिश के टैब को आपने प्रेस करना है और ये बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। अब मैं इसका अगर प्रीव्यू लेना चाहूं यहां पे, तो ये उसका प्रीव्यू आ गया। अब यहां पे मैंने आपको एक टैब भी बताया था कि अब मैं वापस आके आपको बताता हूं कि यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप यहां पे जाते हैं तो यहां पे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है व्यूअर्स टूल की। यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन जो आपने चेक की थी, ये कौन सी वाली इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको दिखाता हूं ये कौन सी इंफॉर्मेशन है। ये जब मैं इसकी पब्लिशिंग पे गया, इसका प्रीव्यू लिया, तो आप देखें बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आपको ये टैब नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे या इसको क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि ये कितनी देर पहले ये पब्लिश हुआ है और इसकी वेबसाइट क्या। अगर आप इसके बारे में कोई रिपोर्ट कोई करना चाहे तो यहाँ पे इसको लिख के रिपोर्ट भी कर सकता है। अगर इसमें कोई ग्लिच है कोई, तो आप गूगल को यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ये आपको पेज की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको वो दे रहा होता है। अब आपकी मर्जी है देना चाहें या ना देना चाहें। देखिए अब यहाँ पे उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपके पास आपको अपना वेबसाइट यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाना आ गया होगा। आपने हर प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज बनाना है और नीचे में जिस तरह आपको मैंने बताया, आपने काफी सारी प्रोडक्ट आपने अपनी यहाँ पे रख देनी है और कॉल टू एक्शन आपने हर जो इमेज के नीचे है वो लगा देना है। थैंक यू वेरी मच।